हेलो। आज इस वीडियो में हम पोएम द रोड नॉट टेकन की क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे और मैं हिंदी मीनिंग भी उनके बताती जाऊंगी। इस वीडियो में द रोड नॉट टेकन पोएम की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड किया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। अब इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द पोएट कॉल द वुड येलो वुड? पोएट वुड को येलो वुड क्यों कहता है? आंसर, द पोएट कॉल्स द वुड येलो वुड बिकॉज इट वॉज ऑटम एंड द लीव्स वर येलो। वो इसलिए येलो वुड कहता है क्योंकि वो ऑटम सीजन था एंड लीव्स जो थी वो येलो थी। क्वेश्चन 2, हु इज़ द ट्रैवलर, वाई डज ही फील सॉरी? ट्रैवलर कौन है और वो सॉरी क्यों फील करता है? आंसर, द पोएट इज़ द ट्रैवलर, ही फील्स सॉरी बिकॉज ही कुडंट ट्रैवल बोथ द रोड्स। वो इसलिए सॉरी फील करता है क्योंकि वो दोनों रोड्स पर नहीं चल सका। क्वेश्चन 3, वाई डिड द पोएट लुक डाउन द रोड एज फार एज ही कुड सी? जो पोएट है वो इतना दूर तक क्यों देखता है जहाँ तक वो देख सकता था? आंसर, द पोएट लुक डाउन द रोड एज फार एज ही कुड सी टू नो वट लाइज अहेड, ही हैड टू मेक अ चॉइस। वो इसलिए आगे तक देखने के लिए कि आगे क्या है, वो इसलिए वहाँ तक देखता है जहाँ तक उसकी निगाह जाती है क्योंकि उसको एक चॉइस करनी थी, एक रास्ता चूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फ्रेज बेंट इन द अंडरग्रोथ। इस फ्रेज को एक्सप्लेन करिए। आंसर, द फ्रेज मीन्स दैट वन कुडंट सी बियॉन्ड अ पॉइंट। इस फ्रेज का मतलब है कि कोई एक पॉइंट से आगे नहीं देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज? और इसी की तरह एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर इन द पोएम? और इन दोनों का आंसर एक ही होगा कि ये रोड्स जो है वो इस पोएम में इन रोड्स का क्या मतलब है, क्या दिखाती हैं ये रोड्स। आंसर, द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस वी हैव टू मेक इन लाइफ। ये जो टू रोड्स इस पोएम में है वो ज़िंदगी की दो चुनाव को दिखाती हैं, दो चॉइसेस को दिखाती हैं। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज द पोएट टेक द रोड दैट ही वॉज लुकिंग एट? क्या पोएट ने वही रास्ता चुना जिस पर वो पहले देख रहा था? आंसर, नो ही टेक्स द अदर रोड। नहीं, उसने वो दूसरा रास्ता लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द अदर रोड हैव बेटर क्लेम? जो दूसरा रास्ता था वो अच्छी चॉइस क्यों था? आंसर, द अदर रोड हैड बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। क्योंकि वो ग्रासी और वॉन्टेड वेयर था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज मीन बाय वॉन्टेड वेयर? वॉन्टेड वेयर का क्या मतलब है? आंसर, इट मीन्स लेस यूज्ड। इसका मतलब है कम यूज़ हुआ हुआ, जिसका उपयोग कम किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द अंडरलाइनिंग मीनिंग ऑफ ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर? उसका रियल मीनिंग क्या है ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर का यहाँ पोएम में? आंसर, द रोड सिम्बलाइजेज द लाइफ्स पाथ विच हैज़ नॉट बीन टेकन बाय मैनी। ये जो रोड है, जो ग्रासी या वॉन्टेड एयर है, ये ज़िंदगी का एक रास्ता दिखाते हैं जिसको कम लोगों ने चुना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मीनिंग इज सजेस्टेड बाय दैम, हाउ डिड दैम लुक सेम? इसमें जो दैम वर्ड आया है वो क्या वर्ड है, किसके लिए है और वो सेम कैसे है? दैम स्टैंड्स फॉर बोथ द रोड्स। ये जो दैम वर्ड है वो दोनों रास्तों के लिए है। बोथ द रोड्स लुक्ड एज इफ़ दे हैड बीन वॉर्न बाय वॉकिंग बाय द पीपल। और वो दोनों ही रास्ते लोगों के द्वारा चले गए हैं, उन रास्तों पे लोगों ने अपनी यात्रा की है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट मीन बाय जस्ट एज फेयर? पोएट का जस्ट एज फेयर से क्या मतलब है? आंसर, द फ्रेज मीन्स दैट द रोड इज़ वेलकमिंग, प्रॉमिसिंग एंड ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन। उसका मतलब है कि ये दूसरा रास्ता भी इतना ही वेलकमिंग है, प्रॉमिसिंग है और ब्यूटीफुल है जैसा कि पहले वाला था। क्वेश्चन नंबर 7, गिव सिनोनिम्स ऑफ बेटर चॉइस। बेटर चॉइस का सिनोनिम देना है आपको, सिमिलर वर्ड देना है पैसेज से, तो वो आंसर हो जाएगा बेटर क्लेम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर द पोएट टू चूज़ बिटवीन द टू रूट्स? क्या आपको लगता है कि पोएट के लिए आसान था दो रास्तों में से एक चुनना? या इसका दूसरी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट मेक्स द पोएट्स चॉइस डिफ़िकल्ट इन द पोएम? क्या चीज़ है जो उसके चुनाव को मुश्किल बनाती है, पोएट के चुनाव को? तो आंसर होगा इसका एक ही सेम आंसर होगा, इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर द पोएट टू चूज़ बिटवीन द टू रोड्स। पोएट के लिए आसान नहीं था दो रास्तों में से एक चुनना। वन रोड वॉज फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड बाय द पीपल, इट सीम टू बी सेफ। एक रास्ता लोगों द्वारा बहुत चला गया था, उस पर लोगों ने बहुत यात्रा की थी और वो सुरक्षित भी दिखाई देता था। द सेकेंड रोड अपीयर टू बी अ लेस ट्रेवल्ड वन एंड फुल ऑफ चैलेंजेस, इट वॉज ग्रासी एंड क्लीन। बट जो दूसरा रास्ता था उस पर कम यात्रा हुई थी और वो ग्रासी और क्लीन था, लेकिन वो फुल ऑफ चैलेंजेस था। दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट चॉइस, इसलिए ये एक मुश्किल चॉइस थी। अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट द लाइन्स विच से दैट बोथ द रोड्स लुक सिमिलर दैट मॉर्निंग। यहाँ से आपको वो लाइन बतानी है जिससे पता लगता है कि दोनों रास्ते सेम थे। आंसर, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मीन बाय वे लीड्स ऑन टू वे? इसका क्या मीनिंग है इस फ्रेज का? आंसर, इट मीन्स वन रोड जॉइंस अनदर रोड अहेड। इसका मतलब है कि एक रास्ता आगे जाकर दूसरे रास्ते से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड? पोएट ने पहला रास्ता क्यों छोड़ दिया? आंसर, ही लेफ्ट द फर्स्ट रोड बिकॉज इट वॉज ट्रेवल्ड बाय मैनी पीपल एंड लीव्स वर ट्रॉडन। उसने वो पहला रास्ता इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने यात्रा की थी, ये बहुत लोगों द्वारा यूज़ हुआ था और जो उसकी पत्तियां थीं वो बिल्कुल कुचली हुई थी, क्रश हुई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मीन बाय ट्रॉडन? ट्रॉडन का क्या मतलब है? आंसर, इट मीन्स क्रश्ड बाय बीइंग वॉक्ड। इसका मतलब है चलने से कुचली हुई। तो फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what time is he thinking of in the last stanza? Pick out the words in support of your answer. कि कौन से इस स्टैंजा में वो किस टाइम की बात करता है? आंसर, फ्यूचर टाइम की वो बात करता है, भविष्य की। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और इन वर्ड से हमें पता चलता है कि वो आगे के समय की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस? किस चीज़ की वजह से सारा फ़र्क आ जाता है ज़िंदगी में? आंसर, हिज डिसीजन हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। उसका जो डिसाइड जो वो करता है, जो चुनाव करता है, उससे ही सारा फ़र्क आता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पोएट टेक अ साई? आंसर, द रीज़न ही टुक अ साई इज़ प्रोबेबली बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स एंड ही चूज़ द हार्ड वन। वो इसलिए ये गहरी सांस लेता है क्योंकि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सका और उसने एक मुश्किल वाले रास्ते को चुना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज दैट रेफर टू इन द लास्ट लाइन? और लास्ट लाइन में दैट किस चीज़ के लिए आया है? आंसर, दैट रेफर्स टू पोएट्स डिसीजन टू टेक द अनदर रोड। जो लास्ट लाइन में दैट आया है वो पोएट के उस डिसीजन के लिए आया है जो उसने रास्ता चुनने के लिए लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एजेस एंड एजेस हैंस? व्हाट टाइम ही इज़ टॉकिंग अबाउट? जब वो कहता है एजेस एंड एजेस हैंस के बारे में तो उसका क्या मतलब है और वो किस वक्त की बात करता है? आंसर, इट मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। आगे बहुत लंबे टाइम के बाद, और वो अपने भविष्य की बात करता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टेक डीप ब्रेथ। इसका क्या कौन सा वर्ड है जो ये दिखाता है जिसका मीनिंग डीप ब्रेथ होता है? तो उसका आज आपका आंसर हो जाएगा साय। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।